नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि चर्चा हुई थी कि आज हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण एनआईएस ब्रिज कोर्स पर जो आधारित है, जो हमारे अधिकृत सिलेबस का एक हिस्सा है, डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के संदर्भ में विकास के विभिन्न आयामों और विकास के संदर्भ में हमको विकास को समझना है कि वास्तव में विकास क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, और इसके अलग अलग एस्पेक्ट जो हैं, जो इसके अलग अलग पक्ष हैं, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव जिसे कह सकते हैं, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट, ये जो अलग अलग आयाम हैं, इन पे हमें चर्चा करनी है। तो आज के, क्योंकि ये प्रकरण बहुत मतलब एक ब्रॉड टॉपिक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो पियाजे का सिद्धांत आ जाएगा, मॉरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कोहलबर्ग का सिद्धांत आ जाएगा, उसकी थियोरी आ जाएगी। मॉरल डेवलपमेंट थियोरी जो है कोहलबर्ग की है, पियाजे की भी है। पियाजे की एक मॉरल डेवलपमेंट की भी थियोरी है। ये बात आप लोग मतलब संज्ञान में रखिएगा, आपको कहीं ये ना लगे कि नहीं केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत को ही पियाजे ने दिया था। तो मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी भी दी हुई है पियाजे ने, और कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट की जो थियोरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ शारीरिक विकास और जो मानसिक विकास है, इन सब पक्षों पर हमें विस्तारपूर्वक चर्चा करनी है, ठीक है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें एक स्वयं को एक इस तरीके से तैयार कर लेना है कि किसी भी तरीके का पेपर आए, किसी भी स्तर का कोई पेपर आए, हमें उसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत बार इस तरह की जिज्ञासाएं आ रही हैं कि सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाता तो पास होना आसान हो जाता, पासिंग मार्क्स कम हो जाता, या ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पर हमारा अधिकार नहीं है। प्रयास किए जा सकते हैं, लोग प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य प्रयास ये होना चाहिए कि जो अवसर हमें मिला है, जो छुट्टियां हमें मिली हैं, या जो हम अपनी ओर से कर सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हमें अपना प्रयास देना है और बेहतर तरीके से देना है। और आप दे सकते हैं, आप सब ने बीएड किया हुआ है और पूर्ण रूप से आप प्रशिक्षित हो चुके हैं, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। एक बार अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल करके अगर आप कंटेंट इकट्ठा कर लें और एक बार वीडियोस देख लें, या आपको जो लगता है, जो और आपको स्रोत लगते हैं जिनके माध्यम से आप अपने आत्म शक्ति को या अपनी इच्छा को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उनका प्रयोग कीजिए, ठीक है। और भयभीत मत होइए, क्योंकि मन के हारे हार है। तो ये क्यों? क्योंकि एक भयावह स्थिति बना दी जा रही कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। इस चीज़ को लेकर के निश्चित रहिए कि एक चयनित अध्यापक भी जो है वो परेशान नहीं होगा, ठीक है, उसको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए प्रकरण पर काम कीजिए, पढ़ाई पर काम कीजिए, जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो आइए पहले, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ब्रॉड है विकास, इसको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अलग पढ़ेंगे, मॉरल डेवलपमेंट को अलग पढ़ेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट को इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि इस पर हम चर्चा कुछ कर लेते हैं। तो आइए पहले विकास को समझते हैं। ये एक फिगर है जो आपके सामने रखा गया है, विकास और वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को दिखाता है। अगर आप चाहेंगे तो बना भी सकते हैं, और ये जो PDF हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको हम अपने चैनल, व्हाट्सएप चैनल और अपने जो समूह हैं, ब्रिज कोर्स का जो समूह हमने बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर हम इसे प्रेषित कर देंगे, तुरंत प्रेषित कर देंगे, और आप उससे अपने इसके कंटेंट को लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है आपके सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा, ठीक है। तो जो ये फिगर आप देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में जो आपका ये संबंध है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है? जब वृद्धि होती है तभी विकास होता है, ये जान लीजिए, ठीक है। दोनों का भेद को थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। वृद्धि क्या होती है? परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है, परिपक्वता को, ठीक है। जैसे कोई छोटा है वो बड़ा हो गया, ये आप पौधे के संदर्भ में भी देख सकते हैं। कोई पौधा छोटा है, बड़ा होते गया, तो आप उसको नाप सकते हैं, ठीक है, वो मापनीय होती है, ठीक। और विकास का अवलोकन किया जा सकता है कि पहले वो बोलता नहीं था, ठीक है, या पहले हाथ तो बड़े हो गए लेकिन उंगलियों का सही प्रयोग नहीं कर पाता था, अच्छे से लिख नहीं पाता था, लेकिन अब लिख ले रहा है। तो लिखना जो है ये विकास हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया। और हाथ की अंगुलियों का बड़ा होना, उसके साइज में, उसके आकार में परिवर्तन होना, ये वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये वृद्धि जब होगी, पहले वृद्धि होगी, विकास के लिए वृद्धि का होना आवश्यक है।
अगर वृद्धि पर्याप्त रूप में नहीं हुई है तो विकास होना संभव नहीं है। तो वृद्धि पहले होगी और उसके बाद देखिए वृद्धि पहले होती है, ठीक है। जब ये एरिया जो है ये आपका जब ये बन जाएगा तब जा कर के आपका जो है डेवलपमेंट वाला जो साइज है वो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, वृद्धि का होना। और विकास क्या होता है इसका अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन कोई भौतिक मापन के टूल के माध्यम से इसका मापन किया जाना संभव नहीं है। ये प्रेक्षण किया जा सकता है, देखा जा सकता है। वृद्धि को मापनीय भी है, आप स्केल से किसी पैमाने से देख सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर हाइट थी, उसके बाद हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, वृद्धि और विकास का संबंध है। खैर ये एक आधारभूत संबंध है जो आप जानते होंगे, इससे आप परिचित होंगे, मैंने बस इसकी एक व्याख्या कर दी। आइए आगे और चलते हैं। विकास की अवस्थाएं, देखिए शॉर्ट में आपके सामने कंटेंट रखने का प्रयास किया गया। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, देखिए जो हम विकास की बात करेंगे हमें चाइल्डहुड के संदर्भ में इसे पढ़ना है, मतलब बाल्यावस्था के संदर्भ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था के संदर्भ में इसलिए पढ़ना है क्योंकि जिस बेसिक शिक्षा विभाग में हम कार्यरत हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती है, और इसीलिए हमें बाल्यावस्था के संदर्भ में विकास को समझने की आवश्यकता है। ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो विकास की अवस्थाएं क्या हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उसके क्या चरण हैं, इसको अगर आप संक्षेप में देखना चाहेंगे तो विकास की एक यात्रा होती है जो भ्रूण से शुरू होता है। शिशु मतलब शैशवावस्था, बालक मतलब बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, उसके बाद आती है टीन एज आती है जिसे किशोरावस्था बोलते हैं, फिर युवावस्था आती है, एडल्टहुड आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, उसके बाद वृद्धावस्था आती है, ठीक है। ये चरण हैं, ठीक है। ये कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। एक आध स्टेटमेंट है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं कि हमारे जीवन का विस्तार अवस्थाओं में बटा हुआ है, मतलब अलग अलग अवस्थाएं हैं हमारे जीवन की, ठीक है। और ये बात इससे आप परिचित हैं। हर एक अवस्था जो है उसके एडजस्टमेंट की कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक, और उन्हीं दिक्कतों के आधार पर हम इसे अलग अलग सोपानों में बांट देते हैं, ठीक है। मनुष्य एक निरंतर विकसित होने वाला प्राणी है जिसका विकास भिन्न भिन्न सोपानों में होता है, और जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बदलेंगी, जैसे जैसे सोपान बदलेगा उसकी आवश्यकताएं बदल जाएंगी, ठीक है। तो विकास की जो यात्रा है, एक प्रश्न आता है सीटेट के संदर्भ में भी बता दें कि विकास प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर होता है गर्भाधान से, ठीक है। गर्भ धारण करने के साथ ही जो है आपका विकास प्रारंभ हो जाता है, जिसे बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। प्रसव होने से पहले की जो अवस्था होती है गर्भधान से ही जो है विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण बहुत बार अभिमन्यु का उदाहरण देकर के भी समझा जाता है, ठीक है। तो भ्रूण बनने के साथ ही विकास क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसके संदर्भ में आपके कंटेंट के लिए श्रीमद् भागवत का एक जो श्लोक है उसको भी बताया है विकास की अवस्था के संदर्भ में। कौमारम माद्वांत पौगंडम दशमावधि कैशोर्या पंचदशात यौवनश्च ततः परम, ठीक है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं हम बाल्यावस्था की, ठीक है, जिसके संदर्भ में हमको चर्चा करनी है। तो चलिए चर्चा करते हैं, टॉपिक जो है बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था को हमें क्यों पढ़ना है ब्रिज कोर्स के संदर्भ में, ये हमने इस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे कि देखिए शैशवावस्था जो होती है उसका एक विस्तार देती है बाल्यावस्था, शैशवावस्था को। मानव विकास का यह दूसरा सोपान है, ठीक है। हरलॉक के आउटलुक से देखा जाए तो हरलॉक ने कहा था कि उत्तर बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था की बात है जहाँ विस्तार मिलता है 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनिक परिपक्वता के आरंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच में होती है, ठीक है। अब देखिए शिक्षा शास्त्रियों ने इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है, ठीक है, मतलब एज ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, और यही एक मेन कारण है जो कि हमारे ब्रिज कोर्स में इसको शामिल किया गया है बाल्यावस्था को। इसके विशेष संदर्भ में हमको विकास को समझना है। कुछ लोग इस अवस्था को समूह की आयु, गैंग एज, तो कुछ मनोवैज्ञानिक इसे गंदी आयु, डर्टी एज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये कभी आपके यूपी टेट या सी टेट में काम आ सकते हैं, गैंग एज और डर्टी एज। तो इसका आप चाहें तो अपना नोट्स बना सकते हैं, आपने किसी संबंधी को या परिचित को जिसको इसकी आवश्यकता हो आप उससे साझा कर सकते हैं। ब्लेयर ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था की अपेक्षा
अन्य कोई अवस्था जीवन चक्र में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन की दिशा को तय करती है, ये समझ लीजिए, ठीक है। भावावेशी होता है, समूह में होता है, तो वो यहाँ पर काम करता है, ठीक है। समाज में रहना सीखता है, सामाजिकता उसमें क्या होती है, समाज की समझ उसमें विकसित होती है, ठीक है। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की, इस पर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही हमने इस वीडियो को बनाया है। इसके बाद जहां विस्तारपूर्वक चर्चा की आवश्यकता लगेगी वहां विस्तारपूर्वक चर्चा भी करेंगे। तो बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, विकास में स्थिरता, ठीक है। जिज्ञासा की तीव्रता होती है, ठीक है, जिज्ञासु होते हैं बच्चे, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है उसकी। अनुभव में वृद्धि होती है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस में उसे एक्सटेंशन मिलता है बहुत। खेल तथा समूह में भाग लेने की प्रवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति का सुषुप्त होना। आत्म आश्रिता मतलब खुद पर जो है आश्रित होने का जो भाव है वो विकसित होने लगता है। जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। संचय प्रवृत्ति का विकास, इकट्ठा बहुत करता है चीज़ों को। विभिन्नता, व्यापकता, सामूहिकता की प्रबलता, ग्रुप में रहना पसंद करता है। बहिर्मुखी भावना, विविध कामों में लगे रहना। जनमत के प्रति विचार, प्रश्न पूछना, क्योंकि जिज्ञासु होता है तो प्रश्न पूछता है। प्रत्येक कार्य को स्वयं करने की जिद करना, ठीक है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कही है, मतलब बच्चे को लगता है कि वो मैच्योर हो चुका है, स्टेज ऑफ सीडो मैच्योरिटी। सीडो मतलब होता है छद्म, झूठा, ठीक। तो स्टेज ऑफ सीडो मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। बालक दूसरे के सहारे काम नहीं करता, वो चाहता है कि वो खुद से काम करे, ठीक है। रॉस के अनुसार बालक की रुचि प्रमुखता व्यवहारिकता होती है, ठीक है। वह हर वस्तु को जानने की प्रबल जिज्ञासा रखता है, ठीक है। तो क्लब बनाता है, समूह बनाता है, खेल कूद करता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, ठीक है। सामाजिक योग्यता और सामाजिक क्रियाशीलता का विकास होता है। सोशल एबिलिटी एंड सोशल एक्टिविटी। खिलौने, टिकट, डिब्बे, पुस्तक, पत्रिकाएं, इन सब चीज़ों को लेकर के काम करना पसंद होता है, ठीक है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति सुषुप्त होती है, इस चीज़ को समझ लीजिए। प्रकृति के अनुसार यौन क्रिया में बालक अशक्त होता है। पितृ तथा मातृ विरोधी भावनाएं, ग्रंथियां भी इस अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन समलिंगीय भावना, होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है, जो बाद में सामाजिकता में विलय हो जाता है। वह घर, परिवार, पड़ोस, स्कूल और समाज में क्या करता है, सामाजिक रूप से विचरण करने लगता है, ठीक है। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली गई। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। हरलॉक ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था का समय धीमी और अपेक्षाकृत एक रूप में वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब धीमे धीमे होगी, विकास धीरे धीरे होगा और एक रूपता रहेगी वृद्धि में, ठीक है। होमोजिनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। शारीरिक विकास में कई परिवर्तन होते हैं, उसमें दृढ़ता, कंसोलिडेशन और स्थिरता, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। लड़कियों की ऊंचाई लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक। इस आयु में हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, दृढ़ता आती है। भार के मामले में भी लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं, ठीक है। अब ये कुछ इसकी विशेषताएं दी हुई हैं, जो जब कंटेंट साझा किया जाएगा तो आप इसे देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग, ठीक है, बालकों में अधिक खाने की आदत विकसित हो जाती है छोटे परिवारों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, बहुत सारी शारीरिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक फिगर है जिससे उम्र के साथ शरीर के अनुपात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है ताकि आप इस फिगर का यूज़ अपने उत्तर लिखने के ढंग में कर सकें, ठीक है। जन्म से 25 वर्ष तक की आयु जो है, बाय बर्थ टिल 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये उसका जो है डेवलपमेंट जो है, शारीरिक अंगों का जो अनुपात है, रेशियो ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स जो हैं वो इसे वो करता है, ठीक है। बच्चा इस अवस्था में एक खेलने में इतना व्यस्त रहता है कि खुद को संवारने सुधारने में ध्यान नहीं देता, इसलिए इसे गंदी अवस्था कहते हैं। डर्टी स्टेज मतलब डर्ट में रहना पसंद करता है, ठीक है। और क्या क्या कारक हैं, ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है बाल्यावस्था के संदर्भ में, ठीक है। अब इसके बाद हमें चर्चा करने का जो अगली चीज़ें आएंगी वो मॉरल डेवलपमेंट की बात आएगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आएगी, जिससे थोड़ा विस्तारपूर्वक समझना होगा। तो शारीरिक विकास कैसे होता है इस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम करता है, पर्यावरण करता है, परिवार की स्थिति करती है,
उचित व्यवहार करता है, शिक्षा की सुविधा, नियमित जीवन, भोजन, खेल कूद, ये सारी चीज़ें जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, और जो है अब ये बाल्यावस्था हो गया। अब देखिए मेंटल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, उस पर हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आते ही पियाजे की बात आ जाती है। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो आप सभी जानते हैं। इस पर एक अलग से हम वीडियो जारी करेंगे जिस पर हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करेंगे बच्चे के। ठीक है, उस सिद्धांत को भी समझ लेंगे और मेंटल डेवलपमेंट की बात भी करेंगे। मेंटल डेवलपमेंट को हम पहले समझ लेते हैं, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए हम थोड़ा अलग से एक चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसका एक हायरार्की है। ये फिगर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि कैसे विचार शक्ति जो है शुरुआत होती है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, कल्पना शक्ति, संवेदना, ठीक, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और फिर मानसिक विकास। तो ये बाल्यावस्था में मानसिक विकास का क्या स्टेज होता है वो इस चित्र से आप, इस आरेख से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मानसिक विकास को कौन कौन से तत्व कारक प्रभावित करते हैं। वही चीज़ है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण, शिक्षितों से संपर्क, मतलब जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोगों से संपर्क होगा उतना बेहतरीन उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। शैक्षिक सामग्रियों की उपलब्धता, शिक्षा देने वाले अभिकरण, परिवार, विद्यालय, ये सारे जो हैं अभिकरण हैं, और शिक्षा देने वाला मुख्य अभिकरण जो है विद्यालय है। तो विद्यालय उससे कितना अच्छा मिल रहा है, वहाँ का कैसा वातावरण है, वो इसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पर हमने चर्चा की। बाल्यावस्था के संदर्भ में विकास को समझने का प्रयास किया, विशेषकर शारीरिक विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट का इनिशियल लेवल जो है वो हमने समझने का प्रयास किया। अब जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें समझना है, जिसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे और आपके समक्ष साझा करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्योंकि सीटेट में भी एक प्रश्न आता ही आता है पियाजे के सिद्धांत से। तो अगर आप चाहें तो अगर आपका कोई साथी, शिक्षक या कोई आपके परिवार में जिसे आपको लगता हो कि उसकी आवश्यकता हो, तो वो वीडियो उससे साझा कीजिएगा, हमारे चैनल का लिंक साझा कीजिएगा, ताकि लोग लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें। हमारी कोई पेड मेंबरशिप नहीं है, सब सेवा या जो भी वीडियोज़ हैं सब निःशुल्क हैं, और जो कंटेंट भी हम प्रोवाइड कराएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको कोई शंका हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उसका निस्तारण हो। हम ये नहीं कहते कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी भी और सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने तैयारी को एक पैनापन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता हो कि हमारा प्रयास जो है शिद्दत से किया जा रहा है और यह आपके लिए उपयोगी है, तो निश्चित तौर पर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साझा कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ जल्द ही हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।